Hi everyone, good morning. इतना ढीला गुड मॉर्निंग. गुड मॉर्निंग. मेरी आवाज आपसे ज्यादा है, आप इतने सारे लोग हैं. गुड मॉर्निंग. Yes. So first of all, a very very warm welcome to each and every one of you who has come here. I welcome you all from the bottom of my heart. Trust me, I'm very very happy to be seeing so many new faces in front of me. So first, a huge round of applause for yourselves. Amazing, amazing. Well, it is my honor to introduce and give a brief introduction about Mr. Sood. I'm sure कुछ लोगों को उनके बारे में पता होगा, but yet कुछ छोटी-छोटी बातें मैं उनके बारे में आपके साथ शेयर करना चाहूँगी. So Mr. Sood was born in Amritsar, Punjab, and he has been in this profession of numerology and Vastu for the last 22 years. And थोड़ी बहुत achievements जो हैं, I'm very very happy to share with each and every one of you. He has done more than 5,000 TV shows on all major TV platforms. He has given consultations to more than 24,000 people all across the globe. And the last achievement, which is very very close to my heart, we have the largest and the richest community of numerology and Vastu students across the globe. Yes, we have the largest and the richest community of Vastu and numerology students across the globe. And आज अरविंद सर का सिर्फ एक ही मिशन है. Now what is that one mission? That mission is to spread awareness about this beautiful, beautiful science, numerology, to each and every person possible. And why? Why? That is because ताकि आप लोग, ताकि हर इंसान जो किसी और के कंधे के ऊपर झांकता है, कोई भी डिसीजन लेने से पहले कि क्या मुझे काम करना चाहिए, क्या मुझे काम नहीं करना चाहिए, कब करना चाहिए, कब शादी होगी, कब बच्चा होगा, कब प्रोफेशन में जाएं, कब किस बिजनेस के अंदर जाएं, इन छोटे छोटे सवालों के लिए जब आप किसी और की तरफ देखते हैं तो हम आपको केपेबल बनाना चाहते हैं इस साइंस के थ्रू, ताकि आपको किसी और की तरफ देखने की ज़रूरत ना पड़े, सो दैट यू कैन टेक द चार्ज ऑफ योर ओन लाइफ इन योर ओन हैंड्स. Isn't that wonderful? And I think most of the people who are here, they have the same purpose. And trust me, the fact that you have shown the courage to wake up on a Sunday morning, to come here, it means half the battle towards changing your life is already won. Trust me. Yes. So without any further ado, please give a huge round of applause for Mr. Arvind Sood. Show me some energy यार. और जोर से, come on. और जोर से. ये एनर्जी नहीं है यार. I don't expect this energy. और जोर से. अभी भी नहीं मजा आ रहा मेरे को यार. अभी भी नहीं मजा आ रहा. और great. Thank you very much, my dear friends. Thank you very much. I am really overwhelmed to see such a big crowd. और बहुत ही शुक्रगुजार हूं आप सब लोगों का कि आप यहां पर आए यार. Thank you very much once again, my dear friends. लेकिन यार एक बात याद रखना, एनर्जी है नहीं है. मैंने सुना है कि बॉम्बे के लोग बहुत ही एनर्जीफुल होते हैं. मैंने ठीक सुना कि गलत सुना यार? ठीक सुना मैंने? गलत तो नहीं सुना ना? ओके. सॉरी सर, एनर्जी जब होती है तो इनबिल्ट ही होती है, ऐसा नहीं होता कहीं कम या ज्यादा. तो मैंने ठीक सुना कि बॉम्बे में बहुत एनर्जी है? लेकिन अभी नहीं लग रहा मेरे को. यस, कम ऑन. बिकॉज आई ऑलवेज बिलीव, माय डियर फ्रेंड्स, द ओनली डिफरेंस बिटवीन अ डेड पर्सन एंड अलाइव पर्सन, जिंदा आदमी में और मृत आदमी में सिर्फ एक ही फर्क होता है, दैट इज द एक्साइटमेंट. दैट इज द एक्साइटमेंट. तो जिंदगी के अंदर कुछ भी हो जाए, अपनी एक्साइटमेंट मत मरने दीजिएगा यार. Am I right or wrong? Am I right or wrong? Yes. क्योंकि अभी आपको विश्वास नहीं आ रहा है कि आपके अंदर एनर्जी है, राइट? तो विश्वास आने में थोड़ा टाइम लगता है.
सो थैंक यू वेरी मच वंस अगेन माय डियर फ्रेंड्स फॉर बीइंग हियर। और उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन बहुत ही अच्छा होगा। और फर्स्ट थिंग्स, डू वी ऑल बिलीव इन टू गॉड? वो सुन रहा है, ध्यान रखिएगा, देख भी रहा है और सुन भी रहा है। डू वी ऑल बिलीव इन टू गॉड? हमेशा याद रखिएगा, वो देख रहा है और वो सुन रहा है आपको और आपकी एनर्जी को यार। वी हैव thousands and thousands of reasons to pay our gratitude, our thanks to the God, जिसको शायद मैं गिनाना शुरू करूंगा तो शायद कई दिन लग जाएंगे, राइट? आज बहुत से लोग घर से चले होंगे, लेकिन शायद जहां पहुंचना था वहां नहीं पहुंचे होंगे। आप पहुंचे हैं यार, क्या ये काफी नहीं है? आज बहुत से लोग दुनिया के अंदर आखिरी सांसें गिन रहे होंगे, आपके साथ ऐसा नहीं हुआ, आप सांसें ले रहे हैं, तो ये कम है क्या? काफी नहीं है परमात्मा के शुक्रगुजार के लिए? एम आई राइट और रॉन्ग सर? बहुत से लोग आज मेरे को लगता है कि कार से आए होंगे, राइट? आपको लगता है कि आप कार से आए हैं और आप अपने डेस्टिनेशन पे यहां पहुंच गए, आपको कार अच्छी चलानी आती है। यू आर रॉन्ग। आपने कार अच्छी चलाई और यहां पहुंच गए, इसमें कोई कलाकारी नहीं है। परमात्मा की कलाकारी इसमें कि जो आपके बगल में गाड़ी चला रहा था ना, उसने भी ठीक चलाई है, क्योंकि उसमें तो आपका कंट्रोल है नहीं, है ना? वो ठोक सकता था आपको। आज आपका यहां आना और मेरा यहां आना और ठीक ठाक पहुंच जाना, यह भी अपने आप में बहुत बड़ा चमत्कार है यार। बहुत से लोगों के साथ ऐसा चमत्कार आज नहीं हुआ होगा। आप पहुंच गए, मैं पहुंच गया हूं, तो यह बहुत बड़ा एक मिरेकल है परमात्मा का। तो मैं चाहता हूं इस परमात्मा के मिरेकल के लिए सब लोग खड़े होके उसको एक बार ताली मार के धन्यवाद दें, खड़े होकर। उसको पता चलना चाहिए कि कुछ पागल, कुछ दीवाने लोग यहां पर बैठे हैं, राइट? ओके, ये उसके लिए यार। और जोर से उसको पता चलना चाहिए कि कुछ दीवाने लोग आए हैं इधर। मैडम जोर से, और ग्रेट, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। दिल पे हाथ रख के बोलता हूं यार, मेरे को 35 साल हो गए काम करते हुए। लगता नहीं हूं वैसे मैं 56 का, है ना? राइट, मुझे भी पता है यार, मैं तो 35 का समझ रहा था, आपने 5 साल बढ़ा दिया मेरा। आज के सेमिनार का अगर मेरे से पूछो कि पर्पस क्या है, जानना चाहते हैं आप? नहीं जानना चाहते, छोड़िए। तो पता तो चले ना यार, जानना चाहते हैं? एक ही पर्पस है कि आपका जीवन के अंदर विचार बदल जाए। अगर आपका विचार बदल गया तो मैं समझूंगा कि मेरे जो 3 घंटे मैंने आपके साथ बिताने हैं वो सफल हो जाएंगे। तो मैं चाहता हूं आपका विचार बदल जाए। मेरा भी विचार बदल गया था। आई एम 56, बट मेरा विचार बदल गया था ठीक 51 साल की उम्र में। ठीक कितने साल पहले? 5 साल पहले मेरा विचार बदल गया। तो विचार बदलने से क्या हो सकता है आपको पता नहीं है यार, यू नो, डोंट नो। और अगर मेरे से पूछो कि मेरी एज कितनी है तो मैं बोलूंगा 5 साल, क्योंकि मेरा जन्म 5 साल पहले हुआ है, क्योंकि विचार ही 5 साल पहले बदला। तो मानसिक आयु और शारीरिक आयु दोनों बहुत अंतर होती हैं। आप कभी गलत फहमी में मत फंसिएगा कि शारीरिक आयु और मानसिक आयु बिल्कुल सेम होती है। तो मेरे से पूछो, मेरी आयु 5 साल की, क्योंकि मुझे अकल ही 5 साल पहले आई। मेरा जन्म ही 5 साल पहले हुआ, क्योंकि मेरा विचार बदल गया यार। और जब विचार बदला तो जो मैं पिछले 30 साल में अचीव नहीं कर पाया, मैंने इस 5 साल में अचीव कर लिया। और विचार ये बदल गया है कि अगले 2 साल में वो अचीव करना है जो दुनिया में हमारे फील्ड में किसी ने अचीव ना किया हो, और मैं कर दूंगा। 31 दिसंबर 2024 की डेट कैलेंडर के ऊपर लिख दी है कि ये अचीव कर देना है। कारण मेरा विचार बदल गया यार। तो मैं चाहता हूं आपका विचार बदल जाए। स्टोरी सुनना चाहते हैं विचार बदलने के लिए? मुझे बड़ा शौक है यार अच्छी अच्छी स्टोरी सुनने का और सुनाने का। सुनना चाहते हैं? ये वो स्टोरी है जो मैं अभी तक कम से कम पिछले 5 साल में कितनी बार सुन चुका मुझे पता नहीं, हजारों बार सुन चुका हूं। और अपने जितने भी मेरे प्रोग्राम, ट्रेनिंग प्रोग्राम, सेमिनार्स होते हैं, मैं ये स्टोरी जरूर सुनाता हूं। वो स्टोरी शायद घिस गई है और मैं चाहता हूं और घिस जाए। सुनना चाहते हैं वो स्टोरी? याद रखिएगा, ये स्टोरी आपकी है, बगल वाले की नहीं है, राइट? पड़ोसी के लिए नहीं सुना रहा हूं। आपको लगता है मेरे लिए नहीं, ये पड़ोसी के लिए। आपकी स्टोरी है। सुनना चाहते हैं आपकी अपनी स्टोरी? स्टोरी कुछ ऐसी कि आपका विचार कैसे बदलेगा। उस स्टोरी ने मेरा विचार बदल दिया। कई बार विचार बदलने में बड़ा वक्त लगता है, किसी एक स्पार्क से भी विचार बदल जाते हैं।
राइट? विचार नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। किसी ने सोचा कि मैं व्हाइट हाउस को उड़ा दूंगा, विचार बदला, बट नेगेटिव, राइट? किसी ने सोचा कि मैं चंद्रमा तक पहुंच जाऊंगा, क्या बदला? विचार। तो विचार बदलने की स्टोरी मैं आपको सुनाता हूं, मेरे हृदय के बहुत ही करीब है, और मैं चाहता हूं आपके हृदय तक वो मेरी बात पहुंच जाए कि आपका विचार कैसे बदल सकता है। सुनाऊं सर मैं? ऐसे नहीं सुनाता यार मैं। यस, राइट? स्टोरी कुछ ऐसे कहते हैं, एक कुम्हार, आप सब लोग समझते हैं कुम्हार, कहते हैं एक कुम्हार था, या आप YouTube पे भी अगर मेरे वीडियोस देखेंगे तो पता नहीं कितनी वीडियोस में मैंने ये स्टोरी सुनाई है, राइट? तो कहते एक कुम्हार था जो मिट्टी के घड़े बनाता था। कुम्हार क्या करता है? मिट्टी के घड़े बनाता है, ये बहुत सी चीजें बनाता है मिट्टी की। तो कहते कुम्हार, एक दिन क्या हुआ, उसको लगा कि आजकल जवान बच्चे फैशन के अंदर चिलम पीते हैं, चिलम का बड़ा फैशन है। तो उसने सोचा कि मैं चिलम बनाता हूं, और चिलम आजकल फैशन में है और खूब बिकेगी। तो वो चिलम बनानी शुरू करी उसने। जब वो चिलम बना रहा था तो इतने में उसकी पत्नी आ गई। उसने बोला कुम्हार को, क्या बना रहे हो? उसने बोला मैं चिलम बना रहा हूं। तो उसकी पत्नी ने बोला, चिलम क्यों? इतनी गर्मी है, चिलम क्यों? सुराही बनाओ, खूब बिकेगी। उसने बोला बात तो ठीक है यार, गर्मी का मौसम है, चिलम शायद नहीं बिकेगी, सुराही बनाऊंगा तो वो ज्यादा बिकेगी। उसने क्या किया, वो चिलम जो बना रहा था, पूरी चिलम की मिट्टी में पानी डाला, फिर से उसको नीचे डाला और उसको गूंदना शुरू किया। जब वो गूंद रहा था तो मिट्टी के अंदर से एक आवाज आई, कुम्हार, पहले तो कुछ और बना रहा था, अब कुछ और बना रहा है, ऐसा क्यों? कुम्हार ने बोला, मेरा विचार बदल गया। तो मिट्टी ने जो बोला वो सुनिए और घर लेके जाइएगा। मिट्टी ने बोला, कुम्हार तेरा तो विचार बदला, मेरा तो जीवन बदल गया। अगर तू चिलम बनाता तो खुद भी जलती, दूसरों को भी जलाती, सुराही बना रहा है तो खुद भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल करूंगी। सर, वही कुम्हार, वही मिट्टी, विचार बदलने से आप देखो क्या से क्या हो सकता है यार। जब मैं स्टोरी सुनाता हूं तो आई गेट गूज बम्प्स, रियली आई गेट गूज बम्प्स यार। तो मैं चाहता हूं सिर्फ आज की डेट में आपका एक ही चीज बदले और वो विचार बदल जाए यार, राइट? एम आई राइट? लेकिन मैं पूछना चाहता, बोले सुधो आप बोले जो हम तो विचार बदलना ही नहीं चाहते, ऐसा तो नहीं है ना? बदलना चाहते हैं? ओके। वैसे भी मैं आपको बता दूं, मैं बहुत ही ऑडिशियस आदमी हूं, ब्लंट आदमी हूं, रिबेलियस आदमी हूं, तो कोई सॉफ्ट चीजें मेरे से एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि जिंदगी के अंदर सॉफ्टनेस से जीवन नहीं बदल सकता सर। उसके लिए यू हैव टू कम आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन एंड यू हैव टू बी ऑडिशियस, यू हैव टू बी रिबेलियस। ये दुनिया रिबेलियस लोगों की है सर, ऑडिशियस लोगों की दुनिया है। बाकी लोग कब आए और कब चले गए कुछ पता नहीं है जीवन के अंदर। तो मैं चाहता हूं कि आपको मैं बागी बना दूं, रिबेलियस बना दूं और कुछ कंफर्ट जोन से निकाल दूं। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है कि आप कितने साल के हैं, 50 साल के हैं, 40 साल के हैं, 60 साल के, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता सर। मेरा जीवन 51 साल की उम्र में बदल सकता है, राइट? 51 साल की उम्र में मेरा विचार बदल के जीवन बदल सकता है, तो आपका किसी भी स्टेज के ऊपर बदल सकता है। मैं आज कुछ प्रूव नहीं करने आया हूं यार, बिकॉज प्रूव करना छोड़ दिया मैंने 5 साल पहले। मैं अपने आप को इंप्रूव करने आया हूं, प्रूव कुछ भी करने नहीं आया हूं यार, ट्रस्ट में। क्यों प्रूव करना? किसी को क्यों प्रूव करना? इंप्रूव करेंगे तो प्रूव अपने आप हो जाएगा यार। तो मैं कुछ प्रूव भी नहीं करने आया हूं, सिर्फ अपने आप को इंप्रूव करने आया हूं और आपको जगाने आया हूं, चेताने आया हूं कि आप वो नहीं है जो आप अपने आप को समझते हैं। ट्रस्ट में, मैंने पहले बोला मैं वेरी रिबेलियस, वेरी ऑडिशियस पर्सन, सो डोंट एक्सपेक्ट सम सॉफ्ट थिंग्स फ्रॉम मी। तो मैं चाहता हूं आपको जगाऊं यार, आपको चेताऊं कि आप जीवन में क्यों आए हैं इधर। कुछ पर्पस होगा, परमात्मा ने ऐसे तो नहीं भेजा होगा आपको यार। सुना है, मुझे पता नहीं है, पर वैसे सुना है कि 84 लाख योनियों के बाद ये जन्म मिला है आपको। एम आई राइट? तो कोई पर्पस होगा यार, नहीं तो जानवर भी बना देता परमात्मा, राइट? तो जब 84 लाख योनियों के बाद आपको जीवन मिला है तो कोई पर्पस होना चाहिए यार। एम आई राइट? पहली बात आपको एक और चेता दूं, जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं यार। जन्म और जीवन अलग अलग चीजें हैं, लेकिन देखने में एक जैसी लगती हैं। जन्म जब आपका हुआ तो आपका कोई योगदान नहीं है उसमें, बाय डिफॉल्ट हो गए आप। जन्म में आपका कोई योगदान नहीं है, इस गलतफहमी में मत रहिएगा आप। वो परमात्मा की अनुकंपा थी तो आपका जन्म हुआ है, लेकिन जीवन खुद सींचना पड़ता है। तो जन्म और जीवन दोनों
अलग अलग चीजें, इसको एक मत समझ लीजिएगा यार। तो जन्म से जो जीवन की यात्रा है वो सिर्फ तभी हो सकती है जब आपका विचार बदल जाएगा यार। तो जन्म और जीवन दोनों अलग अलग चीजें हैं। तो मैं चाहता हूं जन्म से जीवन की यात्रा में मैं आज आपको पत्थर मारना चाहता हूं, टोकना चाहता हूं, जगाना चाहता हूं, जताना चाहता हूं, एंड सम टाइम यू कैन एक्सपेक्ट सम हार्श वर्ड्स एंड हार्श स्टेटमेंट्स ऑल्सो, राइट? नहीं तो ऐसे तो जुगाया नहीं जा सकता किसी को, am I right? तो जगाने के लिए I have to be little bit harsh, so don't expect some soft things, my dear friends. My dear friends, मैं आज सिर्फ ये आपको सिंपल चीजें बताता हूं जो कि तनीमा बता चुकी है. With the grace of God, this is not my achievement, this is the achievement with the blessings of millions and millions of people. Small achievements, I will say. I have seen so far 25,000 clients into this profession. I have done more than 5,000 live TV shows, and I have trained more than 24,000 students, and very proudly I can say, my dear friends, that we are the richest and the largest community of numerologists across the world. चाहे आप इंडिया के किसी भी कोने में बैठे हो सर, अगर आपको कोई बंदा YouTube पे न्यूमरोलॉजी बोलते हुए समझ आ रहा है, पिछले 15 साल से कम 80% वो चांसेस है कि हमारा स्टूडेंट होगा सर। बट मैं इसको अपनी अचीवमेंट नहीं मानता हूं, ये अचीवमेंट मेरी नहीं है सर, ये अचीवमेंट विद द ब्लेसिंग्स ऑफ मिलियंस ऑफ पीपल। और एक बात और बता दूं आपको, आपकी जो भी सफलता है जितनी भी है, चौधरी मत बनिए, वो आपकी नहीं है। चौधरी मत बनिएगा कि वो आपने किया। हो सकता है हाथ किसी और के जुड़े हों, लेकिन हम तो चौधरी बन जाते हैं। तो चौधरी मत बनिए सर। आप जो भी हैं, जितने भी सफल हैं, पता नहीं किसके हाथ जुड़े हैं, आपके माता के, आपके पिता के, आपके ब्रदर के, आपके सिस्टर के, आपके दोस्त के, किसके हाथ जुड़े हो ये आपको कुछ पता नहीं है। तो चौधरी मत बनिएगा आप लाइफ के अंदर। मुझे भी नहीं पता है कि ये कैसे हो गया, मैंने तो कभी ऐसा ड्रीम नहीं सोचा था सर। एनीवेज, सो एज आई टोल्ड, वी आर द रिचेस्ट एंड द लार्जेस्ट कम्युनिटी ऑफ न्यूमरोलॉजिस्ट एंड वास्तु स्टूडेंट्स इन द वर्ल्ड। आपको लार्जेस्ट तो समझ आ रहा होगा, रिचेस्ट क्या नहीं समझ आ रहा है, राइट? नहीं समझ आ रहा ना? मैं बताता हूं सर। रिचेस्ट का मतलब ये है कि जो हमारे स्टूडेंट कम्युनिटी है 24,000 की, उनमें एवरेज इनकम की मैं बात करूं, 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए की इनकम है मेरे स्टूडेंट्स की। 10,000 रुपए से लेकर 15 लाख रुपए मेरे स्टूडेंट पर मंथ, ईयरली नहीं है, याद बताइएगा, गलती मत कीजिएगा। या तो ताली बजाइए, मत बजाइए तो जरा अच्छे से बजाइए यार, ढीली मत। हाफ हार्टेड अप्रोच नेवर ब्रिंग हाफ रिजल्ट्स, ट्रस्ट मी। हाफ हार्टेड अप्रोच नेवर ब्रिंग हाफ रिजल्ट्स, इट ब्रिंग नो रिजल्ट, राइट? तो रिचेस का मतलब यह है कि जो भी हमारी स्टूडेंट कम्युनिटी है उसके अंदर एवरेज इनकम 10,000 से लेकर 15 लाख रुपए की पर मंथ की इनकम है। दैट इज व्हाई वी से दैट वी आर द richest community also. So more proudly is the richest than the largest. Now my dear friends, can I ask a very small commitment from you? दिल पे हाथ रख के be honest with yourself into the next 3 hours. दिल पे हाथ रखो यार, मैंने रखा। रहेंगे ऑनेस्ट यार? क्योंकि ऑनेस्ट रहना 3 सेकंड भी बड़ा मुश्किल है, मैं तो 3 घंटे मांग रहा हूं आपसे, है ना? तो दिल पे हाथ रखिए कि 3 घंटे कम से कम ऑनेस्ट रहिएगा। क्यों? क्योंकि अगर आप ऑनेस्ट रहेंगे तो जो मैं आपको कहने आया हूं, जो जगाने आया हूं, जो चिताने आया हूं, वो शायद मेरा सफल हो जाएगा। इसलिए आपका ऑनेस्ट होना बहुत ही ज़्यादा जरूरी। वैसे भी मैं बहुत ही ऑडिशियस आदमी हूं, जरा सा भी बेईमानी दिखाओगे तो वैसे पकड़ लूंगा मैं, तो मौका भी नहीं दे रहा हूं आपको मैं, राइट? तो बी ऑनेस्ट यार। अब देखिए कि आप लाइफ में कहां खड़े हैं, क्या आपने किया है और कहां आप जा सकते हैं। इसका यही पर्पज है सर आज के इस 3 घंटे का। बट उसके लिए आपका ऑनेस्ट होना बहुत ही ज्यादा जरूरी। मुझे पता है कि आदमी का 3 सेकंड में ऑनेस्ट रहना बहुत मुश्किल है, मैं तो 3 घंटे मांग रहा हूं, फिर भी कोशिश करता हूं सर। नाउ माय डियर फ्रेंड्स, व्हाट आई कैन ऑफर यू थ्रू न्यूमरोलॉजी एंड वास्तु, ट्रस्ट मी, आई कैन ऑफर यू 3 थिंग्स। फर्स्ट आई विल से दिस इज द अवेकनिंग ऑफ द लाइफ। आई कैन ऑफर यू द अवेकनिंग। जानना चाहते हैं अवेकनिंग का मतलब? आपको विश्वास ही नहीं है अपने ऊपर। कहते हैं प्यार का पहला खत लिखने में जरा वक्त तो लगता है, अब नए परिंदे हो जरा उड़ने में वक्त तो लगता है। जिस्म की बात नहीं थी, रूह तक जाना था, अब लंबी दूरी है जरा तय करने में वक्त तो लगता है। आपको विश्वास नहीं है अपने ऊपर यार, इसलिए ताली भी दमदार नहीं आती है, इसलिए ताली भी दमदार नहीं आती है। और मैं आज 3 घंटे में सिर्फ ये विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर परमात्मा ने आपको जन्म दिया है तो बहुत बड़ा पर्पज है यार, बस। और मेरा कोई पर्पज नहीं इस 3 घंटे में यार, कि आपको विश्वास आ जाए यू पीपल आर नॉट एन ऑर्डिनरी पीपल, यू पीपल आर
extraordinary people. You people are amazing people. You people are extraordinary people. But मजबूरी क्या है कि आपको पता नहीं है. This is the problem. This is the problem that you do not know. और मेरी प्रॉब्लम ये कि मुझे पता चल चुका है कि मैं ऑर्डिनरी आदमी नहीं हूं. You trust me. I'm not an ordinary person. तो मैं चाहता हूं अगर मैं मेरे जैसा बेकार आदमी, कोई ज्यादा पढ़ाई लिखाई भी मैंने नहीं करी है, सिंपली ग्रेजुएट हूं, तो ऑर्डिनरी से एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी की यात्रा करने के लिए बहुत पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है. ट्रस्ट मी, कोई ज्यादा पढ़ा लिखा होना जरूरी नहीं है. उसके लिए एक स्पेशल ग्रेडियंट चाहिए होता है जो थोड़ी देर में आपको बताऊंगा. या तो अपने आप को कोई साधारण आदमी मत समझिएगा.